हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी सबा पाशा। यू आर वाचिंग क्रिकेट जुनून, एक स्पोर्ट्स स्पेशल क्रिकेट प्रोग्राम, और हमारे साथ मौजूद है हमारे को होस्ट राना साजिद, और आप सब लोगों को वेलकम करते हैं। आज सबा हम किस पे बात करने जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम बात वाले से तो बहुत बातें होती हैं, कहते हैं अब हार के ऊपर बात ना करें, अब जीत की बात कर लें। जीत की बात हम तब करेंगे जब जीत होगी, और हमारे कुछ प्लेयर्स बहुत डेस्परेट हो चुके हैं। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान की टीम की हार का इंतजार किया जाता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की हार है और उसको तनकीद कर सके। सो साजिद, इस बारे में आप क्या कहेंगे? डेफिनेटली अगर हारेंगे तो तनकीद ही होगी ना। मैं तो वही बात बिल्कुल सही, हारेंगे तो तनकीद। अब हारे ही क्यों साजिद? मुझे लाइन याद आ गई, जब ज्यादा बारिश होती है, ज्यादा पानी आता है, तो जब ज्यादा हारेंगे ज्यादा तनकीद होगी। तो भाई आप हारे ना, हम यही कहते हैं। हारे सरोफ ने जिस तरह कल बात की, उन्होंने कहा जी हार के ऊपर तनकीद हम इसलिए नहीं कर रहे होते कि हमें कोई शौक है या हमें कोई बड़ा मजा आता है तनकीद करते हुए। बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। तनकीद सिर्फ इसलिए की जाती है कि आप अच्छा खेलें, आप अच्छा परफॉर्म करें। और स्पेशली क्रिकेट एक ऐसी गेम है जिसके बारे में कहते हैं पाकिस्तान में एक ही तो गेम है जिसको सब लोग देखते हैं, खेलते हैं। तो अगर वो भी गेम इस अंदाज में जाके वो मतलब उसकी परफॉर्मेंस रह जाए तो फिर हर किसी का। अब तो वही बात है कि लोगों ने क्रिकेट देखनी भी छोड़ दी है। मतलब बहुत कम लोगों का क्रेज खत्म होता जा रहा है। तो हम नहीं चाहते कि क्रेज खत्म हो, लोग चले जो एक स्पोर्ट है उसको इतनी स्पोर्ट मिलती रहे कि वो खेलते रहे। अब देखें जिस तरह डोमेस्टिक में भी टूर्नामेंट हो रहे हैं, वहां पे भी प्लेयर्स परफॉर्मेंस दे रहे हैं। आप भी परफॉर्मेंसेस दें, हम तो यही चाहते हैं कि आप परफॉर्म करें, आगे मतलब अच्छा खेले तो हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। और यही वो प्लेयर्स हैं जिनको एक मैच के बाद हम हीरो भी बना देते हैं। मतलब ये तो कोई बड़ी बात नहीं, ये तो खुद भी ऑन करेंगे, यही लोग ऑन करेंगे कि आप एक मैच में अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, आपको हीरो बना लेते हैं हम लोग। तो ये तो बड़ी बात नहीं है। तनकीद करना ना तो हमारा कोई समझ लें कि शौक है और ना ही हमें कोई मजा आता है। सिर्फ इसीलिए करते हैं कि हमें तकलीफ होती है कि यार हमारे प्लेयर जब अच्छा नहीं खेलेंगे, फिर वो मजबूरी होती है कि यार कंपेयर करते हैं हमसाया कंट्री से या दीगर। एक्चुअली हम तनकीद भी नहीं करते हैं, हम उनकी परफॉर्मेंस सिर्फ बताते हैं। हाँ बिल्कुल ऐसे, वो जो आपने किया हुआ है ना, वो जो करते हैं उसी को बयान किया जाता है। हाँ, तनकीद तो आप इस चीज को कह सकते हैं कि भाई बिला वजह की कोई चीज ला के सामने खड़ी कर दी जाए कि ये तनकीद हो रही है। आप तो वो जो परफॉर्मेंसेस हैं, शाहीन ने एक ओवर में भाई 4 छक्के खाए, वो सबको पता खाए, बिल्कुल खाए, तब वो उसमें तनकीद कहां से आ गई? और वो तो खाए है ना, वो तो ऑन रिकॉर्ड है, वो खाए, उसमें तनकीद कहां से आ गई? उनकी लेना ठीक नहीं है तो नहीं है। मोहम्मद अली ने लंबे लंबे वाइड किए हैं, वो सबको पता है, सबको नजर आ रहे हैं। और हमने पता नहीं क्या किस बेस पे सिलेक्शन किया है, बल्कि वसीम अकरम भी शाहीन की परफॉर्मेंस पे बहुत ज्यादा नाराज नजर आ रहे हैं और बहुत ज्यादा एग्रेसिव होकर बोले हैं कि ये क्या कर रहा है, ये कैसे खेल रहा है, क्यों खेल रहा है। और ये हकीकत है ना, आप देखें। और मैं ये देख रहा था कल, मैंने एक वो पोस्ट देखी है, उसमें 5 प्लेयर थे, बॉलर थे, फास्ट बॉलर थे दुनिया क्रिकेट के, उनका कंपैरिजन किया गया था। और शाहीन शाह अफरीदी उनमें से सबसे ज्यादा ओवर्स करने वाले बॉलर हैं। 256 आई थिंक तो उन्होंने 256 ओवर कर लिए हैं ऑल फॉर्मेट में। इट्स मीन कि आपने अगर वर्कलोड को डिवाइड नहीं करना, आपने अपने आप को रेस्ट नहीं देना, अपनी बॉडी को जो है वो नहीं करना, तो फिर अपने आप को वेस्ट कर लेंगे। तो फिर ये जो रिजल्ट सामने आ रही है इसी की निशानी। आप पेट कमिंस की बात कर लें या बुमराह की बात कर लें या दीगर जो फास्ट बॉलर जो आपकी कॉम्पिटिटर हैं उनकी बात कर लें, वो भाई अपने आप को सेट करते हैं, एडजस्ट करते हैं कंडीशन के हिसाब से, फिर अपनी बॉडी के हिसाब से वर्कलोड को भी मैनेज करना पड़ता है। ये नहीं होता कि आप न्यूजीलैंड के खिलाफ या जिम्बाब्वे के खिलाफ टूर है या फिर आयरलैंड के खिलाफ टूर है तो आपकी फुल स्ट्रेंथ जा रही है। ये ऐसा होना ही नहीं चाहिए। आप अपने यंगस्टर को भी फिर ही तैयार कर पाएंगे जब उनको मौके देंगे। लेकिन हमारा वही अलमिया है कि हमको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जगह छोड़ने के लिए तैयार है। विकेट कीपर है तो वही विकेट कीपर मारा जा रहा है, वही बैटर है तो वही बॉलर है, वही जा रहे हैं हर सीरीज के लिए। फिर आप जाके कहीं ना कहीं से वो कहते हैं ना, हमारा वो रैंकिंग में नंबर आता है कि जी टॉप के हमारे बैटर जो है नंबर 1 पे, वो इसी वजह से होते हैं ना। अपने हर मैच खेलेंगे तो आएगा। यहाँ क्रिकेट में ऐसा नहीं होता, मतलब हर फॉर्मेट के लिए प्लेयर्स अलग अलग हैं। अगर हम उस्मान ख्वाजा की बात करें, उन्हें क्यों मौका नहीं दिया? बड़ी एक लीग चल रही थी, टूर्नामेंट चल रहा था, तो वो स्पेसिफाइड कर दिए गए ना प्लेयर्स के, वो रेड बॉल खेलने के लिए तुमने खेलना, दैट्स इट। और मेरे ख्याल से यही एक चीज है जिसमें परफॉर्मेंसेस बेहतर हो रही हैं पाकिस्तान की अलावा बाकी टीम्स की, क्योंकि उन्होंने फॉर्मेट्स के अकॉर्डिंग प्लेयर्स को डिवाइड कर दिया कि आपने T20 खेलना है, आपने ओडीआई खेलना है और आपने टेस्ट खेलना है। मिक्स नहीं किया कि भाई तुम T20 भी खेलोगे, ओडीआई भी खेलोगे, टेस्ट भी तुम्हें ही खेलना है। और सवाल यहाँ सबसे बड़ा जो पॉइंट है ना, वो पता है क्या है? माइंडसेट। माइंडसेट फिर आपका बिल्ड हो जाता है। आप T20 के प्लेयर, आपको पता है अपने T20 के फॉर्मेट में क्रिकेट खेल लेंगे,
अगर आप रेड बॉल खेल रहे हैं तो आप उसी इंटेंट से खेलते हैं। हमारा माइंडसेट क्यों डाइवर्ट होता है, हमारा माइंडसेट क्यों जो है वो प्रॉब्लम का शिकार है। हम T20 प्लेयर्स को रेड बॉल खिला रहे होते हैं, रेड बॉल वाले को T20 खिला रहे होते हैं, फिर वो तीनों फॉर्मेट में जब खेलता है उसको पता नहीं चलता, क्योंकि फौरी आपको कंडीशन से हम होना इतना आसान नहीं होता। आप रेड बॉल से आते हैं T20 में, T20 बिल्कुल डिफरेंट गेम है। अब ODI में 50 ओवर खेलना भी इम्तिहान होता है आजकल, मतलब आप कहेंगे ODI में भी आसान नहीं है। और इसी तरह ODI फॉर्मेट जो है फास्ट बॉलर के लिए भी वो एक पूरा इम्तिहान है कि 10 ओवर करना हमारे बॉलर्स के लिए स्पेशली। हमारे वो बॉलर्स तो 4-4 ओवर्स करके थक जाते हैं, उनके लिए ODI भी टेस्ट है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो इसलिए भाई आपने जब ये चीजें स्पेसिफाई नहीं करनी तो फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगे। और यही सबसे बड़ा अलमिया। और मैं आपको बताऊं, अभी जो मुझे लग रहा था जब मैंने आपको बात की कि मोहम्मद अली का डेब्यू हुआ था टेस्ट रेड बॉल में, अब उनको लॉन्च किया गया है T20 क्रिकेट में। अब आप उनका माइंडसेट देख लें, उनका इंटेंट देख लें, उनकी ज़ाहिर है वो बॉडी लैंग्वेज देख लें, मुझे नहीं लगता कहीं ना वो देखें जी जिस अंदाज से टिम सैफर्ड को आंखें दिखा रहे थे ना, बिल्कुल उन्होंने फिर उठा के छक्के मारे कि भाई जा कर ले। और फिर 2 बॉलें तो उन्होंने विकेट से नीचे फेंक दी, बिल्कुल ऐसे कि मतलब वाइड भी कर रहे हैं, वाइड तो करें, विकेट से नीचे फेंकने का कौन सा वाइड होता है। मतलब कम अज कम आप एक एज लिमिट देखिए कि T20 के प्लेयर कौन सी है, किस एज में उनको ज्वाइन करना चाहिए। आपने तो स्टोरी कल की, मैंने कहा 31 साल के लोगों ने और 62 साल के डेब्यू किया है, तो मुझे लगता है मोटिवेशन दिया आपने पाकिस्तान। नहीं, मैंने फॉकलैंड का एक्चुअल रीजन बताया है कि वहां पर माइट पॉसिबल यंग टैलेंट की लॉट मौजूद नहीं थी, तो उन्होंने क्रिकेट को स्टार्ट करने के हमारे पास बहुत यंग टैलेंट पड़ा, हमारे पास टैलेंट है लेकिन उसे यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। तो मेरे ख्याल से फॉकलैंड के लिए जगह खाली पड़ी है, हमारे और ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी क्योंकि अमेरिका बहुत से प्लेयर हमारे जा रहे हैं, दीगर कंट्री में जा रहे हैं, तो जिनको मौका नहीं मिलता वही फॉकलैंड चले जाएं। एक अच्छा आधार है आपको मिल सकता है, और वहां पे यंगस्टर के लिए मौके भी हैं। लेकिन बहरहाल ये चीज होती है कि अगर आप अपने को क्लियर नहीं करेंगे फिर आप उलझे रहेंगे, और इसी तरह उलझ के फिर आप रिजल्ट इस तरह के देंगे, और जो कि अलमिया पूरी कौम के लिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट जो है इस तरह डाउनफॉल का शिकार है। अब 2-0 से तो हम ज़ाहिर लॉस कर चुके हैं इस सीरीज को, और मुझे लगता है कमबैक करने के लिए अब वही बात है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि चेंज करना चाहिए था, बरार को तो आपने रेस्ट दिया सेकंड मैच में, हारिस को आपने इन कर लिया, जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी है कि जी तनकीद की जाती है। लेकिन अब मोहम्मद अली भी मुझे लगता है कि ये तीसरे मैच में वो नजर नहीं आएगा, कुछ ना कुछ तब्दीलियां तो थोड़ी बहुत होंगी जिसकी वजह से वो थोड़ा सा जहर कॉम्बिनेशन। लेकिन एक चीज ये बार बार कही जा रही है कि टाइम देना चाहिए, मौका देना चाहिए, कि 10 से 15 मैचेस देने चाहिए, फिर जाके रिजल्ट आएगा। और यंग टैलेंट को जब आप स्पेशली इस तरह घुसा दें तो वो देखें ना, आप घुसा क्या दें, मतलब आप रिजल्ट फिर ही आएगा ना जब आप परफॉर्मेंस देंगे। लेकिन एक माइंडसेट क्लियर नहीं है, चीजें क्लियर नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि अभी हमारी जो है वो हारिस को अब देख लें। हारिस देखिए न्यू कमर नहीं है, पहले से खेलते आ रहे हैं, PSL में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंसेस की हुई हैं, लीग्स में अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, डोमेस्टिक में वो शाहीन के साथ, पाकिस्तान शाहीन को उन्होंने लीड किया हुआ है, दीगर टीम्स के साथ भी वो रहे हैं। लेकिन अब नेशनल में आके मसला ये बनता है कि एक तो प्रेशर और फिर कंडीशन की बात। और मैं ये चीज मानता हूँ सभा की कंडीशन, आप देखें जो क्रिकेटर है, प्रोफेशनल है, जिसका काम ही क्रिकेट खेलना है, वो ये बात अगर करें वो लेम एक्सक्यूजेस में आते हैं कि आप कंडीशन से हम मांग नहीं है। भाई आपने क्रिकेट खेलना, आपका पैशन नहीं है, आप चाहे दुनिया किसी कंट्री में, अब यही गोरे, यही न्यूजीलैंड वाले आके आपके होम ग्राउंड में आके आपको 362 मार गए हैं, आपको इतना रन मार के जा रहे हैं, तो इट्स मीन वो भी कह सकते हैं कि हम कंडीशन से हम मांग नहीं है। कंडीशंस मैटर नहीं करती हैं, आपकी प्रोफेशनलिज्म मैटर करती है। लेम एक्सक्यूज है, ये खेले बहाने बनाना छोड़ देना चाहिए, अपनी क्रिकेट पे को इम्प्रूव करना चाहिए। लेकिन साजिद एट द एंड बात वही आ जाती है कि हम कहीं ना कहीं अपने प्लेयर्स को इतना ब्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि इस पर बहुत बड़ा हाथ मैनेजमेंट का है। अच्छा, मैनेजमेंट में भी इसी तरह तब्दीलियां आ रही हैं ना, मैनेजमेंट कहीं ना कहीं तो वो भी यही चीजें कर रही होती है कि उनको खुद नहीं पता होता कि किसका मतलब कितना टेन्योर है, कितना टाइम है, और कौन कितने टाइम के लिए उहदे पे मौजूद है। और हर कोई अपनी जो है वो सेफ साइड देख रहा होता है जॉब बचाने के लिए। और स्पेशली इस मैनेजमेंट में फिर कोचिंग से आप स्टार्ट कर लें, अजहर महमूद के वाले से भी बात की जा रही है, वो कहीं ना कहीं जो है वो एग्जिस्ट कर रहे होते हैं, वो टीम के साथ मौजूद होते हैं, वो चाहे कोचिंग के एंड से होते हैं, चाहे असिस्टेंट कोच होते हैं, चाहे बॉलिंग कोच होते हैं, मतलब उन्होंने रहना ही रहना है। इसी तरह चले अब आकिब जावेद जो कि एक इंटरम सेटअप के लिए मौजूद थे, लेकिन उसके बाद अभी पाकिस्तान को मुझे नहीं लगता अभी तक पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने कोई हेड कोच के लिए कोई तलाश करने के लिए एक ऐड भी जारी किया होगा, कोई इश्तिहार भी दिया होगा कि हम कोई परमानेंटली जो है हेड कोच वो तलाश कर रहे हैं। क्योंकि हमें चेंजिंग्स और हमें हेड कोच के लिए कोई स्पेसिफाइड जगह रखनी पड़ेगी, क्योंकि क्रिकेट के लिए बेहतरी के लिए हमें बहुत से काम करने पड़ेंगे साजिद। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो हम कोचिंग
कोचिंग को लेके भी हमारे पास कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कोचिंग को लेके कहें कि हाँ भाई यहाँ पर पाकिस्तान की टीम बेहतर हो सकती है, क्योंकि वही एक सिनेरियो आ जाता है कि हम जिस कोच को लेके आते हैं उस कोच ने भी मान ली पीसीबी की है और वहां पर वो अपने जो टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो नहीं चला सकते। एट द एंड होगा वही जब मैनेजमेंट पीसीबी की कहेगी। सो कहीं ना कहीं एक फैक्टर ये भी है कि क्रिकेट में जब तक क्रिकेट का स्ट्रक्चर, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रक्चर बेहतर नहीं होगा, जब आजादी नहीं दी जाएगी, हम कैसे हम अपने लिए बात करते हैं ना आजादी सहाफत, तो वो आजादी क्रिकेट जब नहीं दी जाएगी, डिसीजन मेकिंग नहीं की जाएगी खुद से अपने एंड पे, तो कहीं ना कहीं क्रिकेट में बेहतरी हम इस तरह से नहीं देख सकेंगे। हम यहाँ पे बैठ के बोलते रहेंगे, प्लेयर्स ग्राउंड में जलील और ख्वार होते रहेंगे, मैनेजमेंट अपने पैसे उड़ाती रहेंगी और ये पाकिस्तान की क्रिकेट जो है वो इसी अलमिये में ही, इसी सर्कल में रहेगी कि इस पे बैठ के तनकीद की जाए। फिर एक प्लेयर आके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा और वो कहेगा कि पाकिस्तान की टीम की हार का इंतजार किया जाता है और फिर तनकीद की जाए। और ये तो मेरे ख्याल से एक लंबी कहानी है ना, वही बात है कि इसके जितनी डिबेट कर ली जाए कम है। उसकी रीजन ये है कि आपका पैटर्न इन चीफ आपके प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान है। एग्जैक्टली यहाँ से फिर आपका पॉलिटिकल इंटेंट शुरू हो जाता है। मतलब आपकी एंट्रीज भी पॉलिटिकल वे से आपकी आती हैं, वो चाहे आपके क्रिकेट बोर्ड में है। अब पहले बात होती थी सिर्फ चेयरमैन तक, अब चेयरमैन से अंडर जो सीईओ के ओहदे पे भी हैं वो भी आपके नए ओहदे मुतारिफ करवा दिए जाते हैं ना, अनफॉर्चुनेट। हाँ, तो वही देखें ना, मतलब क्रिएट की जाती हैं चीजें, बनाई जाती हैं, रास्ते दिखाए जाते हैं, ठीक है जी, कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लिया जाता है। तो फिर जब ये सारा सिनेरियो इस तरह से रहेगा मैनेजमेंट के एंड से, स्पेशली हम मैनेजमेंट की अगर बात कर लेते हैं, तो फिर आप रिजल्ट कैसे ले सकते हैं? रिजल्ट तभी मिलते हैं जब आप खुद क्लियर होंगे, फिर नीचे आपकी डायरेक्शन क्लियर होगी, कोचेस क्लियर होंगे। हम तो यही कोचेस से निकल नहीं सके अभी तक कि हमने फॉरेनर रखने हैं या फिर अपने लोकल। एक तो इस पे बहुत डिबेट चल रही है ना कि लोकल प्लेयर्स कहते हैं कि हमारी सुनते नहीं है, फॉरेनर को बुलाए वो भी इस चीज से तंग आके चले जाते हैं कि हमारी मानी नहीं जाती है। यहाँ पर बहुत एक अजीब सी चीज चल रही होती है, कुछ कहें वो होगा नहीं। सो कहीं ना कहीं इस चीज को बेहतर किया जाएगा। साजिद, हम बिल्कुल प्रोग्राम को वाइंड अप करते हैं, लेकिन हम बात करेंगे इस चीज के हवाले से कि अभी जो तीसरा मैच होने वाला है, व्हाट यू आर थिंकिंग कि उसमें क्या तब्दीलियां आएंगी, उसमें क्या परफॉर्मेंस आएगी? क्योंकि पहले से दूसरे मैच में अ लिटिल बिट हमने देखा कि थोड़ा बहुत बेहतर था, बिल्कुल, तो वो थोड़ा वो तब थर्ड में भी बेहतर होगा। मुझे वही लग रहा है ना, हम बात कर रहे थे कि यार हमारे कैप्टन कहते हैं, हमारे शाहीन के कैप्टन कहते हैं, वही कहते हैं हमने बहुत कुछ सीखा। पहले में सीखा, दूसरे में थोड़ा और सीखा, तीसरे में और सीखा। मतलब ये सीखते सीखते हमें पूरी सीरीज एंड कर देनी है। लेकिन ये कि अल्लाह करे भाई जीते। और दो तब्दीलियां तो मुझे नजर आ रही हैं, जो मैं वही बात कर रहे थे कि मोहम्मद अली जो है, मुझे लग रहा है कि वो उनकी जगह पे कोई वो दोबारा चेंज किया जाएगा, और इसी तरह हसन नवाज, लेकिन उसको फिलहाल रखना चाहिए, मुझे लगता है रखना चाहिए। मेरे ख्याल से प्लेयर्स अल्लाह करे कोई एक अच्छा आगाज करे, शायद वो परफॉर्म कर जाए और हम यहीं पे बैठ के बात कर रहे हो हसन नवाज ने ये कर दिया, हसन नवाज ने वो कर दिया। हम अप्रिशिएट करते हैं जब प्लेयर परफॉर्म करता है, लेकिन अगर प्लेयर परफॉर्म ही नहीं करेगा, हम किस तरह से अप्रिशिएट कर सकेंगे? पाकिस्तान के लोग उसे किस तरह से अप्रिशिएट करेंगे? सो कहीं ना कहीं परफॉर्मेंसेस बहुत ज्यादा जरूरी हैं और इसमें क्रिकेट की बेहतरी के लिए हमें कुछ ना कुछ डेफिनेटली अच्छा इकदामात करने चाहिए। सो साजिद, हम वाइंड अप करते हैं और उम्मीद है कि आप लोग भी इस चीज को समझेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में जो चीजें चल रही हैं वो अनयूजुअल हैं, उन्हें बेहतर होना चाहिए। इस सवाल से आप क्या कहते हैं कमेंट्स में लाजमी बताइएगा, और पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए एक लास्ट मैसेज भी हमारी तरफ से जाना चाहिए। हमारी बेस्ट विशेस पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है और पाकिस्तान टीम के साथ है। बिल्कुल भी तनकीद करना हमारा मकसद नहीं होता, हम मोटिवेट कर रहे होते बेसिकली कि चले अच्छा खेलें और पाकिस्तान की विनिंग ट्रैक पे लेके आए, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है अभी। बिल्कुल, और ये तमाम चीजें बेहतर होंगी, पाकिस्तान की क्रिकेट भी बेहतर होगी। सो देखते रहिए एक स्पोर्ट्स।